रुकिए रुकिए, अगर आप ये वीडियो शुरू करना चाहते हैं तो पहले इंश्योर कीजिए कि आपके पास एक कॉपी और पेन ज़रूर हो, क्योंकि आगे जो मैं केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ उसमें मैंने बहुत माइन्यूट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। अगर आप उसको लिखेंगे नहीं तो आप ज़रूर भूल जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से कॉपी और पेन लेके आइए। हमने प्रीवियस वीडियो में फिज़िकल केमिस्ट्री को कैसे अप्रोच करें उसके बारे में बात किया था। इस वीडियो में सबसे ज़्यादा जो बच्चे डरते हैं या सबसे ज़्यादा जो मैं भी डरता था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करना चाहते हैं। ओके, तो हम कैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एग्ज़ाम में अप्रोच कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जैसा सब बोलते हैं कि आपको 3 चैप्टर सबसे पहले अच्छे से आने चाहिए। एक तो है पीरियोडिक टेबल, और आपको पीरियोडिक टेबल को जितना याद हो सके 40 नंबर एलिमेंट तक, और बहुत सारे जो एटॉमिक नंबर वगैरह हैं वो सब आपको पूरा रट के याद करने पड़ेंगे, उसका कोई तोड़ नहीं है। ओके, और एक है पीरियोडिक टेबल के बाद केमिकल बॉन्डिंग और एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके बाद हम कैसे अप्रोच करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, वो मैं अभी आता हूँ। देखिए, पहले ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन आते थे। मतलब अगर आप 2015, 16 या उससे पहले जितना भी पेपर आता था ना, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर ज़्यादा बेस्ड होता था। ओके, पर अभी जो पेपर आ रहा है ना, मतलब जो 2019 से जो भी पेपर आ रहा है, जब से एनटीए बना रहा है या जब से वो मद्रास हाई कोर्ट का केस हुआ है, तब से पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी से ही आता है। तो अगर कोई चीज़ सर अगर बोले कि ये 50 साल पहले एक पीवाईक्यू में आया था और इसको याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद नहीं करना है। अगर वो क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल के कॉन्सेप्ट से होता है तो आप वो कॉन्सेप्ट याद कीजिए, वरना अगर वो एनसीईआरटी में नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। ओके, पूरा छोड़ दीजिए, सीधा मिस्टेक कॉपी में भी उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। ओके, तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, हम कैसे क्वेश्चन करें। देखो, क्वेश्चन करने से ही हम सीखते हैं, वो तो सबको पता है, और सब बोलते हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करना होता है। पर बच्चे क्या करते हैं ना, अगर कल एग्ज़ाम है और कोई चैप्टर आने वाला है तो बच्चे क्या करते हैं, सीधा नोट्स ओपन कर लेते हैं या एनसीईआरटी ओपन कर लेते हैं, सोच लेते हैं कि आज मैं एस ब्लॉक तो सीधा फर्स्ट से शुरू करूँगा, पूरा आखिरी तक पहुँच जाऊँगा। ओके, ऐसा करने से ना पढ़ाई ख़त्म होती है, ना पढ़ाई ख़त्म होती है तो उसके बाद क्वेश्चन भी नहीं किया होता, और सोचते हैं कि नोट्स तो पढ़ा है, जो आएगा हम देख लेंगे एग्ज़ाम में। तो वो सबसे ख़राब अप्रोच है। क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करें, ये है 2 नंबर पॉइंट। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास जो क्वेश्चन बैंक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बैंक, जैसे कि आपको फिजिक्स वाला में जो डीपीपी मिलता है, या ये जो मतलब कोई भी एक क्वेश्चन बैंक ओपन कर लीजिए। ओके, जो एनसीईआरटी बेस्ड हो, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्योंकि आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया है, ऐसा नहीं है कि आपको एस ब्लॉक के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बन जाता है, सेकंड बन जाता है, जो थर्ड नहीं बनता है तो वो क्वेश्चन बैंक में टॉपिक वाइज दिए होते हैं। जैसे अगर वो एस ब्लॉक पढ़ाएगा तो पहले ग्रुप 1 के बारे में पूछेगा, उसके ट्रेंड के बारे में पूछेगा, उसके बाद उसका रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये सब जैसे एनसीईआरटी में जिस सीक्वेंस में है, क्वेश्चन बैंक में भी उसी सीक्वेंस में होता है। ओके, तो एक क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद उसको एनसीईआरटी की लाइन्स में हम ढूंढेंगे। ओके, अगर वो पीरियोडिक टेबल के कॉन्सेप्ट से नहीं हो रहा तो हम उसको ढूंढेंगे। जैसे कि अगर हम पी ब्लॉक कर रहे हैं और उसमें आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया कि ब्लैक फास्फोरस और रेड फास्फोरस के डिफरेंस के बारे में, एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ है जिसमें उन्होंने तीनों ही टाइप के फास्फोरस के स्ट्रक्चर डिस्कस किए हैं, तो आप वो वाला पार्ट पढ़ेंगे। तो 100 क्वेश्चन करते करते आप, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने एनसीईआरटी का कोई पेज छोड़ा होगा, और अगर छोड़ा भी होगा तो सारे क्वेश्चन करने के बाद एक और बार एनसीईआरटी पलट लीजिए। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप क्वेश्चन बैंक ओपन करेंगे और उसको एनसीईआरटी के लाइन्स में ढूंढेंगे। ऐसा अगर करेंगे तो आप एक्टिवली कुछ ढूंढ रहे होंगे, तो एनसीईआरटी की पढ़ाई भी अच्छे से होगी और क्वेश्चन भी अच्छे से बनेंगे, और आखिर में फील होगा कि यार कुछ तो आज पढ़ा है। ओके, तो देखो, थर्ड पॉइंट अब हम डिस्कस करते हैं। देखो, इससे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो मतलब एनसीईआरटी से ही होते हैं। ओके, तो आपको असली के एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे। ओके, असली के एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं, उसका तो आप सॉल्यूशन ज़रूर पढ़ेंगे। दूसरी जगह है कि जो नीट के जो पेपर हुए हैं 2017 के बाद के, ओके, आप उन सारे क्वेश्चन को ईयर वाइज फॉर्मेट में अटेम्प्ट करते टाइम उसको एनसीईआरटी में ढूंढेंगे कि एग्जामिनर यार क्वेश्चन दे कैसे रहा है। ओके, जब आप 5-6 साल के पेपर देख लेंगे ना, 5-6 साल मतलब जैसे 21 में एक बार हुआ, 21 में 2 बार हुआ था, 22 में भी 2 बार हुआ था, 20 में भी 2 बार हुआ था, मतलब कैंसिल हो गया था जो पेपर, ऐसे ही करके
ऐसे ही 5 पेपर जब आप एनसीईआरटी में ढूंढ लेंगे ना, तो आपको असली में फील आएगा कि क्वेश्चन कैसे आ रहा है एनसीईआरटी से। और दूसरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा जो भी जेईई मेन के जो अभी जो रिसेंटली 2019 से जो ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं, तो एक एक बार में 30 मतलब क्या 15-20 उनके पेपर होते हैं 2-3 अटैम्प्ट करके जेईई मेन में, तो वो भी एनटीए ही बना रहा है, तो वो भी एनसीईआरटी से ही आता है। तो आपको अगर सिर्फ एनसीईआरटी से एनटीए कैसे पेपर बना रहा है समझना है, तो आप उन पेपर को भी एनसीईआरटी में ढूंढ सकते हैं। तो ये तो हो गई क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात। ओके, और देखो अब पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग ये तो टीचर से हम लोग पढ़ लेंगे। फिर आती है ब्लॉक्स की बात, तब जाके दिमाग मतलब क्या ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो ब्लॉक्स को कैसे पढ़ते हैं, तो एनसीईआरटी में आपको ब्लॉक्स कैसे पढ़ाया रखा है, वो एक बार में एक चैप्टर में 2 ब्लॉक देता है। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में ग्रुप 1 और 2 देगा, और उसके बाद वो पी ब्लॉक में आएगा, उसके बाद एक एक ग्रुप का एक एक चैप्टर है। तो मैं कैसे पढ़ता था, मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर मैंने अपने जो नोट्स बनाए थे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम वो अपलोड किया हुआ है। ओके, तो आप उसको ज़रा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने ना 2 ग्रुप को मैं हमेशा कंपेयर करके पढ़ता था। जैसे आज मैं एस ब्लॉक के क्वेश्चन कर रहा हूँ, पहले मैं एस ब्लॉक को क्वेश्चन करते करते ढूंढ लेता था एनसीईआरटी में क्वेश्चन यार असली में आ कहाँ से रहे हैं, क्योंकि हर पैराग्राफ से क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ कुछ ही पैराग्राफ होते हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं क्या, अगर मैं एस ब्लॉक पढ़ रहा हूँ तो मैं ग्रुप 1 का और 2 का साथ में पढ़ूंगा, देखूंगा इसका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ होता है तो कैसा होता है, और दूसरे का हाइड्रोजन के साथ होता है तो कैसा होता है, इसका अमोनिया से क्या रिएक्शन होता है, उसका अमोनिया से क्या रिएक्शन होता है। तो जब मैं एक ग्रुप पढ़ रहा हूँ तो मैं रिकॉल करने की कोशिश करूँगा कि दूसरे ग्रुप का रिएक्शन कैसे होता था। तो मैंने पूरा, जैसे आप डिफरेंस स्कूल में नहीं आता था इन दोनों चीज़ों के बीच में 5 डिफरेंस लिखे, तो मैं उसी तरह से 2 ग्रुप का डिफरेंस वाला कॉलम बना लेता था। और देखिए कोई चीज़ तभी याद रहेगी जब आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, बार बार पढ़ने से नहीं, बार बार रिकॉल करने से कोई चीज़ हमको याद रहती है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। देखो एनसीईआरटी को मतलब पढ़ना हमेशा बोरिंग होता है, मुझे वो पता है, पर अगर आप कुछ ढूंढते हुए पढ़ते हैं ना तो एनसीईआरटी ख़त्म हो जाती है। देखो जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मैंने एक दिन बैठा और जितने भी सारे इनऑर्गेनिक के रिएक्शन हैं, मैंने हाइड्रोजन का फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन जो ट्रिटियम का डिसइंटीग्रेशन होता है, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन होता है, तो वो हाइड्रोजन चैप्टर का इनऑर्गेनिक का फर्स्ट रिएक्शन है। और वो लिखते लिखते वो लास्ट में जो हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर वाले सारे रिएक्शन हैं। तो मैंने क्या किया, सारे जितने भी रिएक्शन है, कुछ भी आपको इधर उधर ऊपर नीचे पैराग्राफ नहीं देखना है, सीधा क्या करना है, आपको सारे रिएक्शन बिना सोचे कॉपी करते हुए चलना है। रिएक्शन 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 नंबर देते हुए सारे रिएक्शन आपको एक जगह पर कॉपी कर लेनी है। फिर दूसरे टाइम में आपको वो रिएक्शन पढ़ना है और उसके ऊपर वाले पैराग्राफ को पढ़ना है, यार वो रिएक्शन की कंडीशन क्या दी रखी है। ओके, तो आप दूसरे बार में वो सारी कंडीशन या एक्सेप्शन जो भी उस रिएक्शन में हो रहा है वो उस एरो के ऊपर लिखना शुरू कीजिए। ओके, नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ रहे हैं कि आप सोचेंगे इस बार जितने भी इनऑर्गेनिक के टेबल हैं, मैं आज वो सारे टेबल का एक जगह पर लिखने की कोशिश करूंगा। जैसे अगर आपने मेरे PDF डाउनलोड किए हैं तो आपको लास्ट में दिखा होगा कि मैंने सारे जो टेबल का जो डेटा है उसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसका एक दिन मैंने बैठ के सारे टेबल से वो डेटा कलेक्ट किया है। ऐसे ही आप रोज़ जब भी पढ़ने बैठेंगे ऐसा एक छोटा सा टास्क दिमाग में लेके आप पढ़ना शुरू करेंगे। ऐसा ही नहीं है कि सीधा चैप्टर 1 खोल लिया और पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये थे मेरे इनऑर्गेनिक को पढ़ने के 5 टिप्स। तो आप आज से ही उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए। इम्प्लीमेंट का मतलब क्या, आज से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए और साथ ही साथ मैं जैसे बोल रहा हूँ उसी तरह से आप एनसीईआरटी को अप्रोच कीजिए। और रोज़ कोशिश कीजिए कि इनऑर्गेनिक के आप 30 क्वेश्चन ज़रूर करें। ओके, 30 क्वेश्चन का मतलब होता है कि एक चैप्टर के 10, दूसरे के 10 और तीसरे के 10। ओके, तो ऐसा नहीं है कि एक बार में मैं आज पूरा इनऑर्गेनिक के सारे सब कुछ कर लूँगा, ऐसा नहीं करना है। आप रोज़ एक चैप्टर को कीजिए, 5 क्वेश्चन भी करेंगे ना एक चैप्टर से, आपको उस चैप्टर से टच नहीं छूटेगा। ओके, और टच नहीं छूटेगा तो आपको वो हमेशा के लिए याद रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और टिप्स दूंगा, मतलब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, और टेस्ट कैसे देने हैं जैसे कि केमिस्ट्री आपकी इम्प्रूव हो सके। तो आप ज़रूर नेक्स्ट वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, आपको वो लिंक यहाँ पर मिल जाएगा।